हरे कृष्णा। दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है अक्षय वन चैनल पर। और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ अपने सब्सक्राइबर्स की भेजी 2 रियल हॉरर स्टोरीज़। तो दोस्तों, पहली हॉरर स्टोरी जो मैं आज आपको सुनाने जा रहा हूँ वो मुझे दिल्ली से घनश्याम जी ने भेजी है। तो आगे मैं आपको उन्हीं के नज़रिए से ये पूरी घटना बताऊँगा। मेरा नाम घनश्याम है, मैं दिल्ली में रहता हूँ और आज मैं आपको मेरे साथ हुई एक बिल्कुल सच्ची पैरानॉर्मल घटना बताने जा रहा हूँ। ये घटना मेरे साथ आज से 6 महीने पहले घटी थी। दरअसल मैं एक इलेक्ट्रिकल कॉन्ट्रैक्टर हूँ, मतलब कि मैं बिजली के कामों का ठेका लेता हूँ। दिल्ली में मेरा कई जगहों पर बिजली का काम चलता रहता है, जैसे कि लाइट फिटिंग का काम या फिर घर की वायरिंग का काम वगैरह। तो आज से 6 महीने पहले मुझे दिल्ली के एक सरकारी स्कूल में लाइट फिटिंग के काम का ठेका मिला था। मैं आपको उस स्कूल का नाम नहीं बता सकता क्योंकि इससे मुझे प्रॉब्लम हो सकती है। वो सरकारी स्कूल गांव वाले इलाके में पड़ता था, इसलिए वहाँ पर आसपास आबादी बहुत ही कम थी। उस स्कूल तक जाने का रास्ता भी बहुत ही ख़राब था और साथ ही उस स्कूल से शहर के लिए कोई बस या ऑटो वगैरह भी नहीं चलता था। उस स्कूल तक आने जाने की सुविधा बहुत ही ख़राब थी, इसी वजह से कई ठेकेदारों ने तो उस स्कूल के काम का ठेका लिया ही नहीं था। तो उस स्कूल में लाइट फिटिंग के काम का ठेका मिलने के बाद जब मैं पहली बार स्कूल गया तब मैंने देखा कि वो स्कूल बहुत ही बड़ा था। साथ ही उस स्कूल के पीछे एक बड़ा सा गोल रनिंग ट्रैक भी बना हुआ था जहाँ पर लोग दौड़ लगाते थे। उस रनिंग ट्रैक के बिल्कुल किनारे पर एक खंडहर भी था। उस खंडहर के पास बहुत सारे पेड़ और झाड़ियाँ भी उगी हुई थीं। उस खंडहर के बारे में मैंने स्कूल के गार्ड से पूछा कि आखिर स्कूल में ये खंडहर क्या कर रहा है। तब गार्ड ने मेरी बात को टालते हुए कहा कि अरे ये खंडहर ऐसे ही पड़ा है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। खैर, फिर ये खंडहर वाली बात यहीं पर ख़त्म हो गई। फिर इसके 2 दिन बाद ही हमने उस स्कूल में लाइट फिटिंग का काम भी शुरू कर दिया। लाइट फिटिंग का काम करने के लिए मैं, मेरा भाई और हमारे साथ 2 वर्कर भी रोज़ उस स्कूल जाते थे। हम लोग अपनी कार से ही स्कूल तक जाते थे और वापस घर तक आते थे। हम लोग दोपहर को 1 बजे के बाद ही स्कूल में अपना काम शुरू करते थे। तब तक स्कूल के बच्चों की छुट्टी हो जाती थी और स्कूल भी पूरी तरह से खाली हो जाता था। हम लोग स्कूल में रोज़ रात को लगभग 10-11 बजे तक काम करते थे। शाम होते ही उस स्कूल और उसके आसपास के इलाके में बिल्कुल अंधेरा हो जाता था। उस स्कूल की ज़्यादातर लाइटें खराब पड़ी थीं, इसलिए रात होते ही वो स्कूल भी पूरी तरह से अंधेरे में डूब जाता था। रात के समय उस स्कूल में मैं, मेरा भाई, मेरे 2 वर्कर और स्कूल के ही 2 गार्ड, मतलब कि हम कुल 6 लोग रहते थे। तो बात यह है कि मैं शराब और सिगरेट वगैरह भी पीता हूँ। तो रात को काम से ब्रेक लेकर मैं सिगरेट पीने स्कूल के पीछे बने रनिंग ट्रैक पर चला जाता था। मैं सच बता रहा हूँ, जब जब मैं उस रनिंग ट्रैक पर खड़ा होकर सिगरेट पीता था तब तब मुझे ऐसा लगता था कि जैसे वहाँ पर कोई मुझे देख रहा है। और देखे जाने की वो फीलिंग मुझे रनिंग ट्रैक के उस तरफ से आती थी जिस तरफ खंडहर बना हुआ था। ये बात थोड़ी अजीब थी, लेकिन इस बात पर मैं ज़्यादा ध्यान नहीं देता था। खैर, इसी तरह एक बार रात के समय मैं, मेरा भाई और दोनों वर्कर उस स्कूल में काम कर रहे थे। फिर रात के 9 बजे हमने अपने काम से ब्रेक लिया और तब मेरा मन ड्रिंक करने का करने लगा। इसलिए मैं अपने भाई और दोनों वर्कर के साथ अपनी कार में बैठकर ड्रिंक करने लगा। ड्रिंकिंग या स्मोकिंग हम लोग स्कूल के बाहर जाकर ही करते थे, क्योंकि स्कूल में बच्चे पढ़ाई करते हैं और वहाँ पर ये सब नहीं करना चाहिए। एक और बात कि मैं अपनी कार में शराब की 1 या 2 बोतल हमेशा रखे रहता हूँ। तो ड्रिंक करने के बाद मेरा भाई और दोनों वर्कर वापस काम पर लग गए और मैं थोड़ी देर आराम करने के लिए उस स्कूल के दोनों गार्ड्स के पास बैठकर उनसे बातें करने लगा। तब बातों बातों में मैंने गार्ड से बताया कि जब मैं सिगरेट पीने स्कूल के पीछे बने रनिंग ट्रैक पर जाता हूँ तब मुझे ऐसा लगता है कि जैसे कोई मुझे देख रहा है। मेरी बात सुनकर उस स्कूल के दोनों गार्ड बहुत डर गए थे। फिर उनमें से एक गार्ड ने मुझसे कहा कि आप रात के समय उस रनिंग ट्रैक के पास मत जाया करिए। गार्ड की इस बात पर मैंने पूछा कि आखिर ऐसा क्यों है, मैं रात को वहाँ क्यों नहीं जा सकता। तब गार्ड ने मुझे बताया कि उस रनिंग ट्रैक के पास बने खंडहर में
एक चुड़ैल रहती है। हमने कई बार उस चुड़ैल को उस खंडहर के पास भटकते हुए देखा है। उस गार्ड की ये बात मुझे बहुत अजीब लगी। मैं पैरानॉर्मल चीज़ों पर ज़्यादा विश्वास नहीं करता हूँ, इसलिए मैंने इस बात पर भी ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। फिर थोड़ी देर गार्ड से बात करने के बाद मैं सिगरेट पीने स्कूल के पीछे बने उसी रनिंग ट्रैक पर चला गया। मैं पहले से नशे में था और फिर सिगरेट पीते पीते पता नहीं मेरे दिमाग में क्या आया कि मैं अपने मोबाइल का कैमरा ऑन करके उस रनिंग ट्रैक का वीडियो बनाने लगा। मैं रनिंग ट्रैक का वीडियो बना ही रहा था कि तभी मेरा भाई वहाँ आ गया और उसने मुझसे कहा कि अरे तुम यहाँ क्या कर रहे हो, चलो स्कूल के अंदर चलो, यहाँ रहना ठीक नहीं है। अपने भाई की बात पर मैंने कहा कि रुको भाई, थोड़ी देर में चलते हैं, पहले इस जगह का एक वीडियो तो बना लें। तब मेरा भाई बोला कि स्कूल के गार्ड ने मुझे बताया है कि इस जगह पर कोई चुड़ैल घूमती है, इसलिए मैं तुमसे कह रहा हूँ कि हमारा यहाँ रुकना ठीक नहीं है। तब मैंने अपने भाई से फिर कहा कि अरे ऐसा कुछ नहीं होता, ये सब लोगों का वहम होता है। मेरा भाई भी पैरानॉर्मल चीज़ों पर ज़्यादा विश्वास नहीं करता था, इसलिए वो भी मेरे साथ उस जगह पर घूमने लगा। मैं अपने मोबाइल से उस जगह का वीडियो बना रहा था और मेरा भाई मेरे साथ साथ चल रहा था। फिर हम दोनों भाई चलते चलते रनिंग ट्रैक के कोने पर बने खंडहर के पास जाने लगे। जब हम उस खंडहर के पास पहुँचे तब पता नहीं क्यों हमें बहुत अजीब सा महसूस होने लगा। उस खंडहर के पास जाते ही हमारे शरीर के सारे रोएं अपने आप ही खड़े हो गए थे। उस खंडहर के पास एक अजीब सा सन्नाटा फैला हुआ था और पता नहीं क्यों उस जगह पर मुझे बहुत घबराहट सी हो रही थी। फिर मैंने उस जगह का वीडियो बनाकर अपने फैमिली व्हाट्सएप ग्रुप पर डाल दिया। तभी कुछ देर बाद ही मेरी बहन ने मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज किया कि तुम जहाँ भी हो वहाँ से तुरंत निकलो, क्योंकि तुम्हारे वीडियो में किसी की पायल की आवाज़ आ रही है। अपनी बहन का मैसेज पढ़ते ही मैंने भी अपना वीडियो चेक किया। तब मैंने पाया कि उस वीडियो में सच में किसी पायल की आवाज़ आ रही है। फिर मैंने वो वीडियो अपने भाई को भी दिखाया। उस वीडियो में आ रही पायल की आवाज़ मेरे भाई ने भी सुनी और उस आवाज़ को सुनकर मेरे भाई ने कहा कि अरे ये किसी झींगुर या कीड़े की आवाज़ होगी, क्योंकि झींगुर की आवाज़ भी कभी कभी पायल की आवाज़ जैसी ही लगती है। फिर मैंने भी सोचा कि शायद ये किसी कीड़े की ही आवाज़ होगी। फिर हमने इस बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और हम रात को काम करके अपने घर चले गए। फिर जब हम घर पहुँचे तब मेरी मम्मी ने मुझे और मेरे भाई को बहुत डांटा और कहा कि तुम लोग कहाँ गए थे, तुम्हें क्या ज़रूरत है उस जगह जाकर वीडियो बनाने की, चुपचाप अपना काम करके घर वापस नहीं आ सकते क्या। फिर इसके बाद मैंने स्कूल के पीछे बने रनिंग ट्रैक पर जाना बंद कर दिया। लेकिन फिर 2 दिन बाद ही एक बार मेरा भाई मेरे साथ काम पर नहीं आया। उस दिन मैं और मेरे साथ सिर्फ एक वर्कर ही उस स्कूल में काम करने के लिए आए थे। तो उस रोज़ भी हमने दिन भर काम किया और फिर रात को 9 बजे हमने अपने काम से थोड़ा ब्रेक लिया। ब्रेक लेकर मैं अपनी कार में जाकर ड्रिंक करने लगा। तभी ड्रिंक करने के बाद मैं फिर से स्कूल के पीछे बने रनिंग ट्रैक पर चला गया। वहाँ जाकर मैं फिर से अपने मोबाइल से उस जगह का वीडियो बनाने लगा। पर अब की बार जैसे ही मैं रनिंग ट्रैक के पास वाले खंडहर के नज़दीक गया, वैसे ही मुझे अपने पास से पायल की आवाज़ आने लगी। अब की बार मुझे पायल की वो आवाज़ बिल्कुल साफ साफ सुनाई दे रही थी। पायल की वो आवाज़ मुझे 2 तरफ से आती हुई सुनाई दे रही थी, एक तो मेरे बिल्कुल सामने से और दूसरी मेरी दाईं तरफ से। पायल की उस आवाज़ को सुनकर मैं बहुत डर गया था, लेकिन तब भी मैंने किसी तरह उस जगह का वीडियो बनाया और फिर से मैंने उस वीडियो को अपने फैमिली व्हाट्सएप ग्रुप पर डाल दिया। मैंने अपने परिवार वालों को उस स्कूल और उसके पीछे बने हॉन्टेड रनिंग ट्रैक के बारे में बताया था। इसीलिए मेरे घर वाले मुझसे कहते थे कि तुम इस स्कूल के रनिंग ट्रैक के पास मत जाया करो और रात को जल्दी काम ख़त्म करके टाइम से घर वापस आ जाया करो। खैर, मैंने जब उस रनिंग ट्रैक की वीडियो अपने फैमिली व्हाट्सएप ग्रुप पर डाली तो तुरंत ही मेरी बहन ने मुझे मैसेज किया कि जल्दी से उस जगह से निकलो, तुम्हारे पीछे कुछ है। अपनी बहन के मैसेज को पढ़कर मैंने भी अपना बनाया वो वीडियो देखा तो मुझे पता चला कि सच में मेरे पीछे एक सफ़ेद रंग की आकृति मौजूद थी। वो आकृति दिखने में किसी औरत जैसी थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई औरत सफ़ेद साड़ी पहनकर खड़ी हो। उस आकृति को देखकर मैं बहुत डर गया और फिर मैं तुरंत ही वहाँ से निकलकर वापस स्कूल में आ गया।
बाद में मैंने उस वीडियो में दिख रही आकृति का स्क्रीनशॉट लेकर अपने गुरुजी को भेजा ताकि मैं उनसे पूछ सकूं कि क्या यह सच में कोई आत्मा वगैरह है या फिर कैमरे की किसी खराबी की वजह से वो सफ़ेद आकृति वीडियो में रिकॉर्ड हुई है। आपको मैं बता देना चाहूँगा कि मैं अध्यात्म में भी काफ़ी रुचि रखता हूँ और मेरे 2 गुरुजी हैं जो मुझे अध्यात्म के बारे में बताते हैं। और मेरे उन दोनों गुरुजी ने मुझे बताया कि तुम्हारे बनाए वीडियो में सच में किसी की पायल की आवाज़ आ रही है और दूसरे वीडियो में दिख रही वो आकृति सच में एक चुड़ैल ही है। मेरे एक गुरुजी ने मुझे ये भी बताया था कि वो चुड़ैल बहुत ही शक्तिशाली है और मुझे वहाँ पर बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए। बाद में मेरे घर वालों ने मुझे गुरुजी को भी दिखाया ताकि अगर मुझ पर उस चुड़ैल का कोई असर हुआ हो तो गुरुजी उसे हटा सकें। फिर गुरुजी ने कुछ पूजा पाठ की और मुझे बताया कि तुम पर उस चुड़ैल का कोई असर नहीं है, लेकिन अब से तुम कभी भी उस जगह के आसपास भी मत जाना। इस घटना के बाद मैंने उस स्कूल के पीछे बने रनिंग ट्रैक पर जाना बंद कर दिया और साथ ही मैंने उस स्कूल में लाइट फिटिंग का अपना काम भी अच्छे से ख़त्म कर दिया। इसके बाद मेरे साथ कोई भी अजीब घटना नहीं हुई। दोस्तों, इस वीडियो की पहली हॉरर स्टोरी मुझे जिन सब्सक्राइबर भाई ने भेजी है, उन्होंने मुझे इस पैरानॉर्मल घटना से जुड़े कुछ वीडियो और फोटोज़ वगैरह भी भेजे हैं। वैसे तो मेरे इन सब्सक्राइबर भाई ने इस भूतिया घटना से जुड़े किसी भी वीडियो या फ़ोटो को पब्लिकली दिखाने से मना किया है, क्योंकि इससे उनके काम पर बुरा असर पड़ सकता है। लेकिन मेरे कहने पर उन्होंने कुछ वीडियो और फोटोज़ वगैरह ऑडियंस को दिखाने की परमिशन दे दी है। हालांकि मेरे इन सब्सक्राइबर भाई ने मुझसे ये कहा है कि मुझे वीडियो की लोकेशन को ब्लर करना होगा, क्योंकि वो लोकेशन एक सरकारी जगह की है और अगर मैं उस जगह को बिना ब्लर किए दिखाऊंगा तो इससे उनके काम पर बहुत बुरा असर पड़ेगा। तो दोस्तों, मैं आपसे कहना चाहूँगा कि इस वीडियो की पहली हॉरर स्टोरी से जुड़े रियल वीडियो और फोटोज़ मैं कल तक अपने इंस्टाग्राम पर अपलोड कर दूँगा। ऐसा इसलिए ताकि ज़रूरत पड़ने पर मैं उन वीडियो और फोटोज़ को डिलीट भी कर सकूँ। तो अगर आप मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट को फॉलो नहीं करते हैं तो प्लीज़ आप मेरे इंस्टा अकाउंट को ज़रूर फॉलो करें। मैं अपने इंस्टाग्राम पर भी काफ़ी अच्छा मिस्टीरियस और हॉरर कंटेंट अपलोड करता रहता हूं। तो दोस्तों, ये थी पहली सच्ची भूतिया घटना जो कि मुझे मेरे सब्सक्राइबर ने भेजी थी। और अब मैं आपको सुनाता हूँ एक और बिल्कुल सच्ची और भयानक घटना। ये घटना मुझे इंदौर से नेहा सिंह जी ने भेजी है, तो आगे मैं आपको उन्हीं के नज़रिए से ये पूरी घटना बताऊंगा। मेरा नाम नेहा है, मैं मध्य प्रदेश के इंदौर शहर की रहने वाली हूँ और आज मैं आपको मेरी सहेली के साथ हुई एक बहुत ही भयानक पैरानॉर्मल घटना बताने जा रही हूँ। ये घटना मेरी सहेली के साथ साल 2018 में हुई थी। तो बात यह है कि साल 2018 में मैं इंदौर शहर के ही एक गर्ल्स हॉस्टल में रहकर पढ़ाई कर रही थी। तब मेरे हॉस्टल वाले कमरे में मेरे साथ प्रिया नाम की एक लड़की भी रहती थी। वैसे तो हम दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अनजान थे, लेकिन साथ रहते रहते थोड़े ही दिनों में हम दोनों बहुत ही अच्छे दोस्त बन गए थे। हम जिस हॉस्टल में रहते थे वो 4 मंजिला था, लेकिन उस हॉस्टल के 3 मंजिल तक के कमरों में ही लड़कियां रहती थीं। उस हॉस्टल का चौथा फ्लोर हमेशा खाली ही रहता था। चौथे फ्लोर पर कभी कभार हॉस्टल का वार्डन जाता था या फिर सफाई करने वाला वहां जाकर कभी कभी सफाई कराता था। हॉस्टल के चौथे फ्लोर का एक भी रूम लड़कियों को रहने के लिए नहीं दिया जाता था। आखिर ऐसा क्यों था, इस बात की हमें कोई जानकारी नहीं थी। साथ ही हमने कभी ये जानने की कोशिश भी नहीं की कि आखिर चौथे फ्लोर पर किसी लड़की को रहने के लिए कोई रूम क्यों नहीं दिया जाता। हमें तो अपनी पढ़ाई से मतलब था। हम अपने रूम में रहकर अपनी पढ़ाई पूरी कर रहे थे। मैं रात को ज़्यादा देर तक पढ़ाई नहीं करती थी। मैं रोज़ रात को 10-11 बजे तक सो जाती थी, पर मेरी रूममेट प्रिया देर रात तक जागकर पढ़ाई करती थी। वो अक्सर रात को 1 बजे तक पढ़ाई करती थी, उसके बाद सोती थी। तो एक बार की बात है, मैं रात को अपने रूम में सो रही थी। फिर तभी अचानक देर रात को मेरी रूममेट प्रिया ने मुझे नींद से जगा दिया। नींद से जगाकर प्रिया ने मुझसे पूछा कि अरे नेहा, तुम यहाँ कब आई? तब मैंने प्रिया से कहा कि क्या मतलब यहाँ कब आई?
मैं तो 10 बजे ही सो गई थी। इतना बोलने के बाद जब मैंने ध्यान से प्रिया की शक्ल देखी तो पाया कि वो बहुत डरी हुई थी। उसकी आंखों से आंसू भी निकल रहे थे। तब मैंने प्रिया से पूछा भी कि क्या हुआ, तुम इतना डरी हुई क्यों हो और तुम्हारी आंख से आंसू क्यों निकल रहे हैं। तब मेरी बात पर प्रिया ने कहा कि नहीं नहीं, मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ है। इतना बोलकर प्रिया अपने बेड पर लेट गई। फिर अगले दिन से ही प्रिया मुझे इग्नोर करने लगी। उसने मुझसे बातचीत करना बिल्कुल बंद कर दिया था। मेरे समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर प्रिया ऐसा क्यों कर रही है। तब कुछ दिनों बाद मैंने प्रिया से पूछा कि क्या हुआ, तुम मुझको इग्नोर क्यों कर रही हो। मेरी बात पर प्रिया ने कहा कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। इतना बोलकर प्रिया बात को टालने लगी, लेकिन मैंने थोड़ा गुस्से में उससे पूछा कि आखिर बात क्या है, बताओ तो, मुझसे कोई गलती हुई है क्या। तब मेरे गुस्से से पूछने पर प्रिया ने मुझे जो बताया उसे सुनकर मैं भी डर से कांप गई। दरअसल प्रिया ने मुझे बताया कि एक बार रात को 12:30 बजे प्रिया पढ़ाई कर रही थी और उस समय मैं सो रही थी। तभी प्रिया को बहुत ज़ोर की प्यास लगी, इसलिए वो पानी पीने के लिए किचन में चली गई। फिर जब पानी पीकर प्रिया किचन से वापस अपने रूम की तरफ आ रही थी, तभी उसको ऐसा लगा कि जैसे कोई उसके पीछे पीछे आ रहा है। जब उसने पीछे पलटकर देखा तो पाया कि मैं उसके पीछे पीछे रूम की तरफ आ रही थी। ये देखकर प्रिया ने मुझसे पूछा कि अरे तुम कब उठी, तुम भी पानी पीने गई थी क्या। तब मैंने प्रिया की बात का कोई भी जवाब नहीं दिया। मैं बस अपनी जगह खड़ी होकर प्रिया को घूरती रही। तभी प्रिया ने मुझसे फिर से पूछा कि क्या हुआ, तुम ठीक तो हो। प्रिया ने मुझे बताया कि मैं उस समय बहुत अजीब लग रही थी और मैंने उसकी इस बात का भी कोई जवाब नहीं दिया था। फिर कुछ देर बाद मैंने प्रिया से कहा कि चलो चौथी मंजिल पर चलते हैं। मेरी बात पर प्रिया ने कहा कि चौथी मंजिल पर जाकर क्या करेंगे, इतनी रात हो गई है, चलो चलकर सोते हैं। फिर प्रिया के मना करने पर भी मैंने ज़बरदस्ती प्रिया का हाथ पकड़ा और उसको खींचते हुए लेकर मैं चौथी मंजिल पर चली गई। फिर चौथी मंजिल की छत के बिल्कुल किनारे पर जाकर मैंने प्रिया का हाथ छोड़ दिया और उससे कहा कि कूदो यहाँ से। प्रिया ने मुझे बताया कि मैंने बहुत सीरियस होकर उससे ये बात कही थी। हालांकि पहले प्रिया को लगा कि शायद मैं उससे मजाक कर रही हूँ, लेकिन तभी मैं बार बार बहुत गुस्से से प्रिया से बोलने लगी कि कूदो यहाँ से, कूदो 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 कूदो। मेरा ऐसा बर्ताव देखकर प्रिया बहुत डर गई थी। फिर प्रिया बहुत तेज़ी से भागते हुए कमरे में आ गई, लेकिन कमरे में आकर प्रिया ने देखा कि मैं आराम से अपने बेड पर सो रही हूँ। तभी प्रिया ने मुझे नींद से जगाकर कहा था कि नेहा, तुम यहाँ कब आई। तब मैंने प्रिया से कहा था कि क्या मतलब यहाँ कब आई, मैं तो कहीं गई ही नहीं थी, मैं तो रात के 10 ही बजे सो गई थी। इतना सुनकर प्रिया बहुत डर गई थी, इसलिए वो चुपचाप अपने बेड पर सो गई और उसी दिन से उसने मुझसे बोलना भी बंद कर दिया था। प्रिया की बताई ये सारी बातें सुनकर मैं बिल्कुल हैरान रह गई थी। तब मैंने प्रिया को बताया कि यार, उस रात तो मैं अपने कमरे से बाहर गई ही नहीं थी। पता नहीं मेरे जैसी दिखने वाली वो कौन थी जो तुम्हें लेकर छत पर गई थी और तुम्हें छत से कूदने को कह रही थी। ये बात बहुत ही अजीब थी। फिर मैंने उस हॉस्टल के वार्डन से प्रिया के साथ हुई ये घटना बताई। तब उसने मुझे बताया कि 2 साल पहले इसी हॉस्टल में रहने वाली एक लड़की ने चौथी मंजिल से कूदकर खुदकुशी कर ली थी। तब से हॉस्टल में रहने वाली कई लड़कियों ने उस लड़की की आत्मा को देखा है और इसी वजह से हॉस्टल की चौथी मंजिल का कोई भी कमरा किसी लड़की को रहने के लिए नहीं दिया जाता है। वार्डन की बात सुनकर मैं और प्रिया हम दोनों बहुत ज़्यादा डर गए थे। साथ ही हम ये भी समझ गए थे कि मेरी शक्ल की जो लड़की प्रिया को चौथी मंजिल पर लेकर गई थी वो उसी लड़की की आत्मा थी जिसने चौथी मंजिल से कूदकर खुदकुशी की थी। इसके बाद कुछ महीने उसी हॉस्टल में रहने के बाद मैंने और प्रिया ने अपना हॉस्टल बदल दिया। तो दोस्तों, आज का वीडियो यहीं पर ख़त्म होता है। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा। साथ ही दोस्तों, आपको क्या लगता है कि भूत प्रेत सच में होते हैं या नहीं होते हैं, ये बात भी आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। मैं आपको इस बात का जवाब ज़रूर दूंगा।
इसके अलावा दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए बेहतरीन और अच्छी से अच्छी हॉरर स्टोरीज़ और साथ ही मिस्ट्री स्टोरीज़ भी लेकर आता रहता हूँ। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।